तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको एमएस एक्सेस का। एमएस एक्सेस 2007। तो एमएस एक्सेस 2007 का जो पार्ट आप पढ़ रहे हो, इसके अंदर में हम डेटाबेस, जैसे कि मैंने कल बताया आपको कि एमएस एक्सेस जो है शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए यूज होता है। मतलब कि एमएस एक्सेस की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी डेटाबेस हैंडल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमें तो जाना है बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, हम छोटे में तो जाएंगे नहीं क्या? हमें तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना है ना। कंसेप्ट तो लॉजिक तो यही है, बिल्डिंग बेसिक तो वही होता है सारी चीज। नहीं, जैसे कि मैं किसी बच्चों को बोलता हूँ ना कि शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, तो बोलेगे सर हमें तो विप्रो में ज्वाइन नौकरी करता हूँ, तो शॉर्ट तो है ही नहीं, वो तो लार्ज है ना। ऐसा कुछ नहीं, हर एक कंपनी का होता है कुछ कुछ। हाँ, तो बेसिकली हम इस तरह से जोड़ते हैं ना, जब हम एमआईएस रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें हमारी एक्सेस, नहीं वो तो मैं कुछ और देख रहा था। तो मैं देख रहा था कि 2003 इसको कैसे ये करा, बिकॉज जब जब खोलता हूँ ना तो पहले ये खुलता है, मुझे पहले ये खोलना है फ्रंट से। सर मैंने ज्वाइन कर लिया। पार जी, मुझे सुन पा रहे हो आप? यस सर, सुन रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। अब आ रही है आपकी आवाज? तो ओके एक्सेस सर, मैं 2000, म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, एमएस एक्सेस 2007 आपके सिस्टम में यहाँ पे डला है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। जब भी आप एमएस एक्सेस को लॉन्च करते हो तो आपके सामने सबसे पहले ये बिल्डिंग आती है। इसमें चीजें क्या चीज देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस, या उससे पहले जो डेटाबेस पहले से ऑलरेडी आपकी क्रिएटेड है उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा यार मोड पे क्लिक करके कोई डेटाबेस आप ओपन भी कर सकते हो। दूसरा आता है यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस, आप खुद की नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें नीचे दिख रहा है ना, फीचर्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स, मतलब ये होता है कि ये आपको हर सिस्टम में होता है। आप वर्ड भी खोलो, एक्सेल खोलो, सब में आपको एक ऑनलाइन टेम्पलेट होता है। जैसे कि आपको जो है डेटाबेस बनाने में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप क्या बनाना चाहते हो, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बनाना चाहते हो, अपने इश्यूज बनाना चाहते हो, या फिर अपना मार्केटिंग प्रोजेक्ट का इंट्रीज है, या सेल्स पाइपलाइन की इंट्रीज है, या फिर आपके फैकल्टी या स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, अपनी संपत्ति के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, या फिर अपने इवेंट्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हो। तो ये आपको क्या है कि बने बनाए आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको क्लिक करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके हम डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले एमएस एक्सेस में सीखने से क्या होता है, यूज टू होना। क्योंकि जब तक आप उसके नजर के सामने आपने आपका नहीं आया, बहुत से लोगों को एक्सेल और वर्ड सीखने में बहुत मजा आता है और बहुत ज्यादा वो सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो यूज टू होते हैं कि वो उसको हमेशा डेली बेसिस पे या फिर कभी ना कभी खोल के देखते रहते हैं, फैमिलियर होते हैं उसकी इंटरफेस से। लेकिन एमएस एक्सेस में हम महीना 2 महीना पे एक आध बार खोल लेते हैं। नहीं, बेसिकली जो इससे पहले नहीं काम करते हैं तो इसका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फैमिलियर होना चाहिए। तो यहां से आप ओपन करके इसके डेटाबेस को आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट की कनेक्शन होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा आपका। ठीक है। ये पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हुआ, माफ कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो तो इस पर क्लिक करें। और जब भी जैसे बाकी एमएस वर्ड में या एक्सेल में क्या होता है, कंट्रोल, जैसे आप न्यू चीज लेते हो तो बिना सेव हुए होता है, लेकिन जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो पहले इसको आपको सेव करना होता है। बिना सेव किए हुए डेटाबेस को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा। जब भी डेटाबेस में क्रिएट करो तो डेटाबेस का नाम जो है उसमें स्पेसिस वगैरह मत लिखो। जब
डेटाबेस टू डेटाबेस रिलेशन करते हैं, उसमें SQL क्वेरीज की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, सिंगल वाई के लिए हेरफेर हो जाता है, इसलिए आप हैबिट ही मत रखो कि आपको, अगर आपको कुछ सेग्रीगेट करना है तो अंडरस्कोर सबसे अच्छा है, या @ लगा सकते हो आप, क्रिएट करो। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो लोकेशन आता है किसका आता है, माय डॉक्यूमेंट का। इस पे क्लिक करके आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो, जहां मर्जी वहां पे इसकी लोकेशन डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करते सामने आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा, एक डिफॉल्ट टेबल 1 खुल के आएगा, और या होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटाबेस और स्प्रेडशीट, 2 चीज आएगी। इसके बाद इसकी एक्सेस ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो इसमें आपको कुछ है, जैसे पॉपुलर वार हो गया, इसमें आपको कलर थीम चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट आपको ये रखना चाहते हैं 2003 का, 2000 का रखना चाहते हैं। जब कंट्रोल यस करते समय जब क्रिएट हो तो डिफॉल्ट क्या क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, डिफॉल्ट आपका फाइल, जैसे आप बताया था कि जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमको वहां से क्या करना पड़ता है, हर बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में डेटाबेस नहीं रखते हो, आप डी ड्राइव में, सी ड्राइव में क्यों रखते हो, तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, डी ड्राइव, सी ड्राइव आपको। ठीक है ना, न्यू डेटाबेस शॉर्ट ऑर्डर, तो शॉर्ट ऑर्डर यहाँ से मैंने उसकी ये होता है आपका जो ऑर्डर्स होते हैं ना लैंग्वेज वगैरह, उसके लिए यहाँ पे होते हैं सारे, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। फिर यूजर ने किस डेटाबेस को किसने बनाया है, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे किससे लगते हैं, एडमिन, हाँ, जो आप लॉगिन आईडी होती है उससे आता है, तो अपना नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। करेंट डेटाबेस, जो भी डेटाबेस खुला हुआ है उसका टाइटल क्या है ये सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शंस, ये तो नॉर्मल चीज है, इससे बड़ी चीज नहीं है। ये 1000 रिकॉर्ड्स हमेशा डिस्प्ले होगा, नहीं डोंट डिस्प्ले, मतलब कि मोर देन 1000 डिस्प्ले, तो इसमें कोई खास नहीं होता है। इसमें डिस्प्ले फॉर्म, एक चीज आपको आगे बताऊंगा, जब फॉर्म वगैरह में जब होती है ना उसमें आगे बताऊंगा। डेटा शीट की कलर की फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपका रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, तो अपना हिसाब चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए, अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर, ग्रिड लाइन कलर, ठीक है, जो स्क्रॉल बार आते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो कि ना हो, तो ये आपका होता है कि जो चीजें सेटिंग, इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ सेटिंग्स वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑटो करेक्ट वगैरह, जैसे आप डीएस टाइप करो तो डेली सेल्स रिपोर्ट आ जाए, या फिर दिल्ली आ जाए, डीएल टाइप करो तो दिल्ली आ जाए, ऐसे शॉर्टकट्स यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्पेल चेक लाने पे आपका ऊपर केस इग्नोर होता है, तो हाँ यहाँ से हटा सकते हो। एडवांस में कुछ छोटी मोटी चेंजिंग है, तो इसमें कोई चीज सीखने वाली चीजें नहीं है। कस्टमाइज के अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन जो आपको डेटा बार में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑल कमांड पे जाके वो अपने ऑप्शन को ढूंढ सकते हो और सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ मोस्ट यूजेस कमांड यहाँ से यूज कर सकते हो। एडिंग से आपको बाद में समझाऊंगा जब आप बीवीए कर लोगे, दिस इज पार्ट ऑफ द बीवीए। जैसे हुआ ना, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आप बार बार, कन्वर्ट का ऑप्शन है, कन्वर्ट ऑप्शन क्या यूज होता है, जैसे 2003 की फाइल लिया है उसको 2007 में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट का ऑप्शन, तो कन्वर्ट पता नहीं कहां था, तो आप यहां से ले लिए, इस पर कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे मोटे चेंजिंग आप कर लोगे सही रहेगा। साथ में अगर शॉर्टकट वगैरह चाहिए तो आप F1 प्रेस कीजिए इस पे, F1 प्रेस करते हैं आपको एक्सेस का लिस्ट खुल के आ जाएगा। इसमें आप टाइप कीजिए, जैसे मैं टाइप कर दिया लिमिट, LIMITS लिमिट्स, इसमें फीचर्स के लिमिट्स आपको पता चल जाएंगे। नहीं, इसमें लिमिट्स नहीं होते हैं, सॉरी, शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एक्सेस, तो ये आपके सारे कीबोर्ड जो जनरल कीबोर्ड जो शॉर्टकट चलते हैं ओपनिंग के लिए, Ctrl+N, Ctrl+O, Alt+F4, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे शॉर्टकट लिस्ट आते हैं। इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा घर जाके, इसको पढ़ना एक जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो डेटाबेस में तो हमारा प्रेफरेंस यही होता है कि हम ज्यादा काम कीबोर्ड से करो, शॉर्टकट से ना करें। तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट 1 बाय 1 आपके आते हैं, आप इसके एक एक करके आप इसको स्टडी करते जाइए और इम्प्लीमेशन भी करते जाइए, ताकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप MS एक्सेस के शॉर्टकट्स यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकाला मैंने?
हेल्प में जाके शॉर्टकट सर्च करना, किसी गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, हेल्प पे जाइए, शॉर्टकट सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, किसी ऑप्शन के बारे में जानना है तो उस पर कर्सर रखिए, उसके ऑप्शन के बारे में पता चल जाएगा आपको, उससे शॉर्टकट भी पता चल जाएगा आपको। तो हेल्प में जाके आप भूल गए हो तो इस पर कर्सर रखोगे तो उसका अगर कोई शॉर्टकट होगा तो शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि बताया कि मैं डेटाबेस बनाने से पहले आप अपना एल्गोरिदम तैयार करो, तो आपका डेटाबेस किसके लिए बनाना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाने जा रहा हूं। मेरे सेलफोन में जितनी एंट्री है, जितने नंबर्स हैं, उस नंबर्स को मैं यहाँ पे इसका डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। शुरुआती दौर में क्या होता है ना कि जैसे आपके पास, आप जिस कल आप बात कर रहे थे कि मैं ऑफिस का प्रोजेक्ट में यूज करूं, तो ऑफिस के काम में क्या होता है कि आपका ये नहीं है कि आपकी जितनी आपने सीखा है उतने पे काम हो जाएगा, उससे आगे की चीज हो सकती है। तो शुरुआती दौर में हम क्या करते हैं कि जो अपने रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती है, जैसे कि मोबाइल डेटाबेस बनाना, ईमेल डेटाबेस बनाना, अपने खर्चे का एक्सपेंस रिपोर्ट वगैरह रखना, और भी बहुत चीजें होती है जो मैं रियल लाइफ में नेट से एनालाइज करना, जैसे मुझे नेट से पता करना है कि कहाँ कहाँ किस तरह के जॉब्स निकल रहे हैं, तो इस तरह के काम पहले करो। तो पहले उससे क्या होगा कि आप बस आपको कॉपी पेस्ट करने का, टाइप करने का काम होगा, जिससे आपको एक्सेस में फेमिलियर हो जाओगे, कुछ कमांड्स नई चीजें है वो पता चल जाओगे। कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप एक्सेस में यूज करो। तो फिलहाल मेरे पास क्या रिपोर्ट है, फिलहाल रिपोर्ट है कि मैं एक मोबाइल डेटाबेस बनाऊं। हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में बनाना चाहता हूँ। नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि डेटा किसमें आता है, टेबल के अंदर आता है। हम 4 पार्ट आपको बताया था, टेबल, फॉर्म, क्यूरी एंड रिपोर्ट्स। दिस इज द 4 पिलर ऑफ द माइक्रो। तो पहले पिलर हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल्स। तो टेबल्स को आप सबसे पहले यहां से क्रिएट में जाओ, क्रिएट, और टेबल पे क्लिक करो, ये टेबल आ गया। अगर आपको जस्ट कुछ नहीं करना है तो सिंपल यहाँ पे, इसी पे आप नेम, जैसे यहाँ पे लिख दिया नेम, फिर यहाँ पे मार्क्स, यही पे आपका फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यही पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक क्रिएट करने का सही तरीका नहीं है, ये आपको आगे रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट किस में होती है, टेक्स्ट में होती है। तो इसमें नंबर जो मैं टाइप करूंगा वो टेक्स्ट में जाएगा, टेक्स्ट में जाएगा। जब मैं रिलेशनशिप करूंगा तो मान लो कि इस मोबाइल नंबर से किसी और मोबाइल नंबर में मैच करवाना है मुझे, या उसकी रिकॉर्ड उठाना है, तो अगर वहां पे मोबाइल नंबर हुआ तो प्रॉब्लम, मैच नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करके यहाँ पे ऊपर व्यू दिख रहा है आपको, व्यू में क्लिक करो तो यहाँ पे 2 है, डिजाइन व्यू, डेट शीट व्यू। डेट शीट व्यू होता है जिसमें आप टाइपिंग करते हो, जो आपका यूजर इंटरफेस होता है। डिजाइन व्यू जो होता है, जिससे डिजाइन व्यू करते हैं। डिजाइन व्यू से पहले आपको टेबल का नाम क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन टेबल के नाम में वो इस फॉर्म में अपनाओ कि जब भी टेबल का नाम क्रिएट करो तो इसमें आप स्पेस न दो। अब यहां पे 2 चीजें आती है, पहला आता है फील्ड, दूसरा होता है डेटा टाइप, उसके बारे में डिटेल्स। ठीक है। तो आईडी क्या होता है, ऑटो नंबर। ये आपका जैसे जैसे आप टाइप करोगे ऑटोमेटिकली आपका नंबर खुद ब खुद जनरेट होता चला जाएगा, ऑटो नंबर होता है। और इसमें ये जो लगा हुआ है कि इसका मतलब होता है प्राइमरी नंबर, मतलब इसमें एक नंबर 2 बार जनरेट नहीं होगा। हाँ, नल भी नहीं रहेगा, प्राइमरी नंबर। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सीरियल नंबर खुद से टाइप करना चाहता हूं, तो इस डेटा टाइप के अंदर ऑटो नंबर की जगह पे जो मर्जी आप लिखना चाहते हो लिख दो। प्राइमरी नंबर हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की पे क्लिक कर दो, तो प्राइमरी नंबर आपका हट जाएगा। लेकिन फिलहाल में उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए नहीं हटाते हैं। फिर यहाँ पे नेम, टेक्स्ट सही है। मार्क्स, मार्क्स क्या होता है, मार्क्स नहीं करना है, नेम है सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले नेम डाला हमने। सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, या अपने प्राइमरी की में अपना मोबाइल नंबर रख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नेम, सर हाँ नहीं, अब एक मोबाइल नंबर ही डालते हैं। सर पार्थ पार्थ बोल रहे हैं हाँ पार्थ, क्या बोल रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? सर।
ये सर ये वाला ऑप्शन कहाँ से आया जहाँ पे हम ये की और डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं? जब टेबल को सिलेक्ट करोगे व्यू पे जाओगे ना, इसमें आपका आता है डिजाइन व्यू। डिजाइन। ठीक है ना। ओके सर। जब क्रिएट में आप टेबल पे क्रिएट करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करते आपको व्यू नजर आ जाएगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ, कंफ्यूजन हो गई उनको, तो समझा देता हूँ। क्रिएट में टेबल, यहां पे व्यू आ गया, व्यू में डिजाइन व्यू, नाम दे दिया मैंने m_data एंड ओके। फिर यहाँ पे आईडी, अभी फिलहाल आईडी रहने देते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ मोबाइल। थैंक यू सर। मोबाइल में टेक्स्ट या नंबर, अगर आप नंबर डालते हो तो यहां पे डालना पड़ेगा आपको। हाँ देखिए, इसमें डेटा टाइप पहले देखो क्या होता है। टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है, मेमो मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या एक साइज डिफाइन होती है, हाँ 255 का होता है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो मेमो। नंबर तो कोई नंबर, तो नंबर टाइप, जैसे नंबर सिलेक्ट करोगे तो फिर नंबर के भी कई टाइप होते हैं। बाइट होता है, बाइट का साइज क्या होता है 255 होता है। इंटीजर का होता है 32,000 समथिंग। लॉन्ग इंटीजर का उससे ज्यादा होता है। सिंगल लॉन्ग इंटीजर से भी ज्यादा होता है। लेकिन इन चारों के अंदर में डेसिमल्स एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल क्या होता है, सिंगल होता है। डबल, जैसे डबल क्या होता है, इसमें डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो आप, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी होती है वही आपका जो यूनिक कोड नहीं बताया था, वही था। एक सेकंड के लिए, हेलो, घर से फोन था। ये पब्लिकेशन आईडी मुझे भी आइडिया नहीं क्या होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं इसके अंदर इससे ज्यादा नहीं गया था। डेसिमल्स पता था हमें, डबल से आगे होता है डेसिमल्स, लेकिन हम लोग डबल तक ही यूज करते हैं। उतना उससे ज्यादा नंबर होता ही नहीं जो हम डेसिमल्स आगे जाए, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर नंबर के बाद इसमें आपका आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम डालने के लिए होता है करेंसी, करेंसी के सिंबल इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर जनरेट खुद ऊपर एक ऑटो नंबर है जनरेट होता है। यस नो, उसमें चेकबॉक्स आता है, यस करना है या नो करना है। हाँ हाँ, जो ट्रू एंड फॉल्स होता है चेकबॉक्स आ जाता है, क्लिक करोगे तो यस है, तो अलग है। ओई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि अदर डेटाबेस, जैसे कि विजुअल बेसिक डेटाबेस है, या एमएस एक्सेस का कोई डेटा, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कोई डेटाबेस प्लान है, तो वहां से ऑब्जेक्ट उठाना है तो उसका यूज कर सकते हो। हाइपर लिंक, लिंक क्रिएट हो जाए, क्लिक करते ओपन हो जाएगा। अटैचमेंट, कोई फाइल का पाथ अटैच कर सकते हो इसमें, जैसे आप लोग फॉर्म बनाते हो ना, अटैच का होता है, जैसे मेल करते हो अटैच, तो उसका यूज कर सकते हो। लुकअप विजार्ड, जो ड्रॉप डाउन, जैसे ड्रॉप डाउन ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सब पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मोबाइल नंबर में अगर हम नंबर करते हैं तो प्रॉब्लम होगा कि डिजिट्स, 10 डिजिट्स का, तो फिर कैसे सेट करोगे, नीचे तो लॉन्ग इंटीजर है ना। तो फील्ड साइज में नंबर पे होता है कि भैया 200 में हो जाए, 400 हो जाए, 10,000, उसकी लेन डिफाइन नहीं होता है। लेन डिफाइन होता है आपका टेक्स्ट के अंदर में, ये रहा फील्ड साइज। फील्ड साइज आपका टेक्स्ट में आता है, तो मैं फील्ड साइज दे दिया 10। और मोबाइल नंबर 10 ही होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम नंबर कहां पे डालते हैं, जहां पे मुझे कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। फिर नेम, टेक्स्ट, फिर एड्रेस, फिर यहां पे एरिया, सिटी। अब सिटी के अंदर मैं जाना चाहता हूं लिस्ट बॉक्स, जिसे ड्रॉप डाउन बना हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे लुकअप विजार्ड में चला जाता हूं। जैसे लुकअप विजार्ड में क्रिएट करोगे तो ये आपका लुकअप विजार्ड का एक पॉपअप बार आएगा, जिसमें आता है आई वांट टू लुकअप कॉलम एंड लुक द वैल्यू ऑफ द टेबल ऑफ क्यूरी। मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी कहीं पे इसका लिस्ट ये है, टाइप किया गया है, मैं वहां से उसको पिकअप करना चाहता हूं, वो टेबल में है या क्यूरी में। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा तो नहीं है, मैं टाइप करना चाहता हूं, तो टाइप करने के लिए आपको यहां आई विल टाइप द वैल्यू ऑफ द वांट। आपको एक कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए। जैसे होता है कि नाम है, जैसे मान लीजिए सिटी है, तो सिटी डुप्लीकेट नेम हो सकते हैं, तो उसका एरिया भाई ये फरीदाबाद
मुजफ्फराबाद ऐसे कोई सिटी है जो अलग अलग स्टेट्स में एक ही नाम के पाए जाते हैं, तो दो कॉलम में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हुआ ना कि नेम, डिपार्टमेंट, अगर यूनिक यूनिक नहीं है तो उसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मुझे एक ही सिटी देना है, तो सिटी में यहां पे देते हैं दिल्ली, नोएडा। आप इस तरह टाइप करते चले जाओ, कानपुर, जयपुर, सॉरी एंटर प्रेस कर दिया मैंने, पुणे, पटना, और जो चीजें देना चाहते हो दे दो, नेक्स्ट, एंड इसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो सिटी रखना चाहता हूं, एंड फिनिश, ठीक है। सिटी डाल दिया हमने। फिर आता है रिलेशन, ये जो नंबर है उसका रिलेशन क्या है, टेक्स्ट डालो, नो, मैं कब से जानता हूं उसको, तो ये डेटा टाइम होना चाहिए, तो डेटा टाइम आप यहां पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हाँ, डीओबी, डीओबी, तो यहाँ पे डेटा टाइम, लेकिन क्या लिखेगा, अगर डेट ऑफ बर्थ 1900 से पहले का हुआ, कंप्यूटर कैलेंडर, कंप्यूटर के अंदर डेट फॉर्मेट में चलता है कब तक का, 1 जनवरी 1900 से, उससे पहले का डेट हुआ तो टेक्स्ट में जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ डेट है तो फिर आपको इसको डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई डेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिटर्न टाइम आ गया हमारे पास, और क्या डाल दो बताओ, बाकी डाल लेंगे, हाँ ठीक है। इसीलिए बोलता हूं कि पहले हम ईआर डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, ताकि हमें यहां पे सोचने का मौका ना मिले, हम नोटपैड में सोच लें। इससे कभी भी कोई डेटाबेस क्रिएशन होती है तो हम क्या लगते हैं, ईआई डायग्राम, एंड यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप डेटा एंट्री कर सकते हो। डेटा एंट्री में मैंने डाला 880, अब एंटर मारोगे, नहीं ले लिया, 880257938, इसमें मैंने सेट किया था ना, वो से नहीं है, इसलिए 10 से ज्यादा नहीं। अच्छा हाँ 10 से ज्यादा कम डाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं इक्वल टू 10 करना है आपको, इक्वल टू 10 नहीं कर सकते आप, उसके लिए अलग है क्राइटेरिया आपका, उसके लिए एक और आप कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर, नहीं नंबर में तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर आ गया, फॉर्मेट, इनपुट कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल्स, इसमें वैलिडेशन रूल था टेक्स्ट के अंदर, हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ ना इक्वल टू 10, नहीं इक्वल टू LEN, लेन, इसमें आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा फिर वैलिडेशन रूल के अंदर में, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इक्वल, सॉरी मैं यहाँ पे फंक्शन, बिल्ड फंक्शंस, इसमें आपको टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपको यहाँ पे लेन का फॉर्मूला होगा, लेन, लेन पेस्ट, और इसके अंदर में आप क्या डालोगे, नहीं इस पे यूज नहीं कर सकते आप, नहीं दिया ना,
ये तो 10 भी नहीं ले रहा है। One more rules the political way of the validation rule then lane। अच्छा, मुझे एम डेटा, ये डबल कॉमा में आ गया ना, मैं सिंगल कोड में लगाना था, एम डेटा स्लैश मोबाइल। वो पहले इसकी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद ही होगा इसमें। एक मिनट को राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू, मोबाइल डाटा, इसमें सिंगल कोड के साथ इसको रखो। मैंने किया तो था ऐसे यहाँ पे। रिलेशन रूल में क्या होता है कि फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर में आप यहाँ पे दे दो सकते हो क्या है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंस ऑपरेटर, यहाँ पे जो है ना लेंथ फॉर्मूला, इसकी लेंथ जो है ना, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट के अंदर में इस लेंथ के अंदर हम लगा सकते हैं। लेन यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और इसके अंदर में आपका आ जाएगा m अंडरस्कोर डेटा डॉट मोबाइल इक्वल टू 10। अब सही हुआ। could not find fill m data TAT। मैंने एक मिनट, मैंने यहाँ दिया m डेटा डॉट, दोनों तो आपका एक है ना जूम में, ये सही तो है पूरा एकदम, फिर गलत बता रहा है। मैं वैलिडेशन के रूल्स आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होना है कि वैलिडेशन हम लोग फॉर्म पे ज्यादा लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते हम लोग। इसमें ये दे सकते हो कि 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम के लिए आपको जो है ना, नहीं इसमें इक्वल नहीं लगा सकते हो आप इसमें। इसे वैलिडेशन जो है हमारा, वैलिडेशन रूल्स के अंदर में यहाँ पे चीजें आता है कि आप यहाँ पे वो चीजें अप्लाई कर सकते हो। जैसे वैलिडेशन रूल में मैं गया इक्वल टू 10 कर दिया, इक्वल टू 10 में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी एंट्री करना चाहो। नेम जैसे मैंने डाल दिया सुजीत, तो इस तरीके से वन बाय आप एंट्री कर सकते हो। मनीष, सॉरी एड्रेस है दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली, और सिटी में आपको इस तरह का लिस्ट बन के आ गया, जो भी लिस्ट आपने किया सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है। नो में डेट एंड टाइम यहाँ से डेट एंड टाइम पिक कर सकते हो आप, आपने बना रखा है, यहाँ भी इस तरह से डेट एंड टाइम पिक कर सकते हो। सर दूसरा कनेक्शन में सर इसमें लैग टाइम आता आ है रहा कि है अगर ना। मुझे मान लीजिए कि यस नो वाला बटन यूज करने हैं, तो चलिए इसमें और यूज करते हैं हम डिजाइन व्यू में। तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे नो, तो नो में मैं करता हूँ डेट एंड टाइम की जगह यस। ठीक है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे मैंने इसको यस नो कर दिया, यस नो में आप आधे घंटे बाद आ जाओ। हाँ ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चेक बॉक्स आ गया, यस नो में ये होता है कि आप यहाँ से चेक बॉक्स लगा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें डिजाइन में। इसमें आपका नेक्स्ट कौन सा है, आपने मेमो तो पता ही है आपको, नंबर है, डेट एंड टाइम हो गया, करेंसी, करेंसी है मैं बोलता हूं कि अर्निंग, इसका अर्निंग कितना है, अर्निंग में मैंने करेंसी लगा दिया, करेंसी। करेंसी के बाद यहाँ पे फॉर्मेट आ गया करेंसी, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिक जो आता है, इनपुट मार्क्स, कैप्शन, कैप्शन डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, वैलिडेशन रूप, तो इसमें कुछ खास नहीं है इसमें करने के। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यस करता हूं। तो अगर मैं यहां पे जो हमारा अर्निंग था, अर्निंग में अगर कोई नंबर डालता हूं तो उसमें डॉलर लग के आ जाएगा, बस इतना ही करेंसी में आपका जो है यूज होता है, इसका यूज होता है। बाकी इसकी इसको सेलेक्ट करके इसके हम फॉर्मेट में जाके इसकी अपने हिसाब से इसकी करेंसी के नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें आगे बढ़े हम डिजाइन में, तो करेंसी के बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, ऑटो नंबर पता ही यस नो हमने कर ही लिया, तो ये लिए एग्जैक्ट आपको अभी नहीं कराएंगे। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक भी होता है साइट, वेबसाइट। ठीक है, और इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया हाइपरलिंक एंड यस कर देता हूं। अब मुझे अगर इसमें एंट्री करना हुआ डेटाबेस में जाके यहाँ पे साइट पे, तो यहाँ पे लिखूंगा www.google.com, तो हाइपरलिंक की तरह आपको लिखा हुआ आ रहा है। जैसे इस पे हाइपरलिंक का मार्क्स भी आ रहा है, क्लिक करते हमारा वो पार्टिकुलर वेबसाइट खुल जा रहा है। जरूरी नहीं कि हाइपरलिंक आपका वेबसाइट ही हो, आप किसी पार्टिकुलर फाइल का भी लिंक दे सकते हो। जैसे आपने लगाया, आपने फाइल लोकेशन सिस्टम बनाया, ठीक है, तो आपने सर्च किया कि मैंने सर्च किया कि आज के डेट में कितने फाइल है, सारे आ गए। जिसको ओपन करना चाहते हो उस पर क्लिक करते आपका ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बारी आती है ऑब्जेक्ट की, अटैचमेंट की, सॉरी, अटैचमेंट मैंने बोल दिया फोटो। ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया अटैचमेंट। ठीक है, इसमें होता है रिक्वायर है कि नहीं, दो चीज होती है यहाँ पे, इसमें सब में आ रहा है आपको रिक्वायर है कि नहीं है। लास्ट में जब देखते हो आप तो रिक्वायर मतलब कि ये फील्ड रिक्वायर है कि नहीं है, रिक्वायर नो, और मैं यस कर दूं, जब तक इसको एंटर नहीं करेगा कर्सर नेक्स्ट रो में एंट्री ही नहीं करने देगा। एक रिक्वायर एंड होता है ऑप्शनल। जैसे आप लोग इंटरनेट वगैरह वेबसाइट पे डालते हो तो स्टार लगा हुआ आता है फॉर्म पे, स्टार वाले चीज को अगर नहीं डालते हो तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता आपका। ठीक है, अब अटैचमेंट में अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहां से अटैचमेंट ऐड कर सकता हूं, जो भी एक अटैचमेंट ऐड करना है, मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दिया एंड ओके कर दिया। अब ठीक है, अब एक अटैचमेंट इसमें ऐड हो गया, एक से ज्यादा भी कर सकते हो। मैं डबल क्लिक करूंगा, जितने अटैचमेंट होंगे वो पूरा हो सकता है, मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो इसका यूज आप कर सकते हो कि रिपोर्ट्स के लेके या फोटो के लेके। हाँ, जैसे कि मान हुआ होगा ना कि आप परफॉर्मेंस ये कर रहे हो कि अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपने फलाना रिपोर्ट भेजा है, इसका क्या क्या अटैचमेंट्स है, तो उसके हिसाब से। या फिर एक अकाउंट एंट्री आपने किया है, तो अकाउंट एंट्री में उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो अटैचमेंट में सारे डॉक्यूमेंट अटैच रहेंगे, आप क्लिक करके देख सकते हो पूरा। या फिर उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको अटैचमेंट में आपको मिल सकता है। तो डिजाइन व्यू के अंदर में आपने जो चीजें देखा, वो चीजें क्या देखा,
कि हमने ऑपरेटर्स का किस तरीके से यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स में आपके सारे चीज क्लियर है, और हर ऑपरेटर्स के अंदर में आपके यहाँ पे उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दिए गए हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम ऑर्डर नंबर की बात करते हैं, तो ऑर्डर नंबर में फील्ड होता है लॉन्ग इंटीजर। तो इसमें आप कम कर सकते हो, मतलब कि लॉन्ग इंटीजर का मतलब होता है कि ये आपका बहुत ज्यादा एंट्री, खरबों में एंट्री ले सकता है। अगर मैं यहां से इंटीजर सेलेक्ट कर दूं, नहीं रिपब्लिकेशन आईडी सेलेक्ट कर दूं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं काफी दिन से मैंने इस चीज को यूज नहीं करता, भूल गया हूं मैं। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर का यूज करते हैं। उसके बाद इंक्रीजमेंट की एक से दूसरे में कितना हो, एक के बाद 2 आए या 5 आए, तो यह इंक्रीमेंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो। फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होनी चाहिए, जनरल में हो, करेंसी में हो, यूरो में हो, नंबर की फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे दिख रही है वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कैप्शन कि बाय डिफॉल्ट उसमें क्या लिखा होना चाहिए। जैसे आपने कैप्शन लिख दिया ना यहाँ पे, अभी जैसे न्यू आता है लिखा हुआ कैप्शन। हाँ पार्थ, क्या आ रहा है? और आपका नेट का स्पीड सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे डिजाइन भी में बात कर रहे थे, तो इसमें हमने ऑर्डर नंबर में जो चीजें होती है तो उसका यूज कर सकते हैं। कैप्शन में क्या होता है कि जब यहाँ पे तुम ऑन करते हो तो यहाँ पे न्यू करके आता है ना, दिस इज द कैप्शन। तो अपने हिसाब से भी यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हो, जो मर्जी से डालना चाहते हो वो मर्जी से यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट की बारी आती है कि फील्ड की साइज, उसका फॉर्मेट। अब मैं इंटरनेट स्लो हुआ है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटरनेट का स्लो है। क्या हो गया? टीपी लिंक क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे आपके इनपुट मार्क्स, इनपुट किस तरीके से आना चाहिए। तो यहां से फोन नंबर है या कुछ और है, जिप है, एक्सटेंशन है, पासवर्ड है। जैसे आपने पासवर्ड एंट्री करवा रहे हो, उसी अकाउंट नंबर एंट्री करवा जब दिखे ना, तो पासवर्ड सेलेक्ट कर दोगे तो दिखेगा नहीं हो। ठीक है, या टाइम वाइम है, तो ये इनपुट मार्क्स कहलाता है। समझ गए? उसके बाद आता है आपका कैप्शन। जैसे डिफॉल्ट क्या दिखना चाहिए वो कैप्शन कहलाता है। डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यूएशन रूल लगाना चाहते हो तो ये तो आपको आगे बताऊंगा, ये रिक्वायर है कि नहीं है। ठीक है ना, इसमें जीरो लेंथ अलाउ है, मतलब ब्लैंक अलाउ है कि नहीं है। यस है तो ठीक है, नहीं तो नो। यस है नो यहां पे आप लिख सकते हो। इंडेक्स, इसका इंडेक्स बनाना है। मतलब इंडेक्स में क्या होता है, यूनिकोड, मतलब कि अगर डुप्लीकेट डलेगा तो ठीक है, या फिर नो डुप्लीकेट। मतलब कि एक नंबर पहले से डली हुई है। एक तो होता है कि प्राइमरी प्राइम नंबर लगा दिया तो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल में भी आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लगा सकते हो। जैसे आपने अकाउंट नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर से पहले उसकी यूनिक आईडी कुछ और भी है, तो आप चाहते कि नहीं डुप्लीकेट वैल्यूज में एंटर ना करे, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हो। आईएमई कोड अलग के लिए होता है, इसके लिए ये अलग होता है। ठीक है, जब हम डेटा को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, उसके लिए इसका यूज होता है आईएमई का। ये आपको आगे क्लास में बताऊंगा, फिलहाल यार समझ में नहीं आएगा आपको। फिर टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट को जनरल लेफ्ट राइट किस तरीके से अलाइन कर सकते हो, तो इस चीज में क्या यूज कर सकते हो। फिर आता है लुकअप। लुकअप, अगर लुक जैसे हमने यहाँ पे किया ना, अपने क्या बोलते ए हमारा है, आपको सिटी में हमने लुकअप लगाया है, सिटी में हमारा रो सोर्स ए हमारा ए है।
कि पटना से हमने ले रखा है, लिस्ट है हमारे लुकअप में। तो लुकअप में इसमें और आता है कि कॉम्बो बॉक्स की तरह आएगा। तो कॉम्बो बॉक्स की जगह यहाँ पे आप लिस्ट बॉक्स भी कर सकते हो या टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो। लिस्ट बॉक्स में क्या होगा कि लिस्ट बॉक्स में आपको लिस्ट बॉक्स की तरह यहां से शो होगा। जैसे आपने सिटी पे गया ना, तो इस तरीके से यहां, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट के बारे में समझ लिया। फिर आता है डेटा यस और नो। यस नो में आपका यहां पे आपका फॉर्मेट यस नो का है या ऑन ऑफ का है। तो यस नो में एक होता है ट्रू एंड फॉल्स, यस नो एंड ऑन ऑफ। ट्रू फॉल्स में क्या होता है कि वहां पे आपको दो बटन मिले आ जाएंगे यहां पे, कि मतलब कि यहां पे जो वैल्यू आ गई, चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो इसकी जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो ट्रू हो रही है। मतलब कि अगर मैं इसको अपने एक्सेल पे चेक करूं तो ये यहां पे ट्रू दिखेगा हमारा, ठीक है। यस नो करूंगा तो यस दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो कि मैं यहां से अगर ये यस नो पे सिलेक्ट करो, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं ट्रू फॉल्स सिलेक्ट कर दिया फिर भी वहां पे चेकबॉक्स ही दिख रहा है। अगर मैं यस नो करता हूं या ऑन ऑफ करता हूं फिर भी हमारा क्या दिखेगा, चेकबॉक्स ही दिखेगा। लेकिन इसकी जो आउटपुट होगा उस पर डिफेक्ट आ जाएगा। कि जैसे कि मैं इसमें, एक मिनट में आपको एक एक्सेल फाइल खोल के बताता हूं तो समझ में आ जाएगा कि आउटपुट क्या है। तो मैंने यहां से इंसर्ट में मैं यहां से डेटा में गया, डेटा में मैंने किया गेट एक्सटर्नल फ्रॉम एक्सेस, और फिर मैंने इस पे डॉक्यूमेंट में, और एक्सेस का जो डेटाबेस था हमारा डेटा, इसको सिलेक्ट किया एंड ये अभी होगा क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी खुला हुआ है तो फिलहाल नहीं होगा, इसको एक बार सेव करना पड़ेगा एंड ओके एंड ओके। तो यहां पे देखिए एकदम पूरा पाथ आया आपके पास। यहां पे क्या आया, ट्रू एंड फॉल्स है ना। और फिर मैं वापस एक्सेस को एक बार और ओपन करता हूं, जो हमारा एक्सेस है। अभी ये रीड ओनली में ओपन है, इसलिए अभी क्यों रीड ओनली में ओपन है, क्योंकि हमारा ये एक्सेल ओपन हुआ है। अगर मैं वहां पे यस नो कर दूंगा तो ट्रू फॉल्स की जगह पे क्या आएगा, यस एंड नो आएगा। और ऑन ऑफ में यहाँ पे क्या आएगा, ऑन एंड ऑफ आएगा। ये डिफरेंस है आपके उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डेट एंड टाइम में कि इनपुट मार्क्स कैसा होना चाहिए। तो ये तो डेट एंड टाइम में कौन सा डेट का टाइम, लॉन्ग डेट चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, फिर किस तरह का फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हो। ये एडिट लिस्ट करना चाहते हो तो इसमें अपने खुद की फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्राइट में मैं यहाँ पे डी डी एम एम वाई वाई या एम एम डी डी वाई वाई अपनी खुद की फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हो इसमें, ठीक है। कैप्शंस क्या दिखना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई वैलिडेशन रूल्स रिक्वायर है कि नहीं है। इंडेक्स मतलब ये डुप्लीकेट नंबर डेट चलेगा कि नहीं चलेगा। और टेक्स्ट की अलाइन क्या होगा। और फिर आता है डेट पिकर। डेट पिकर समझे, डेट पिकर मतलब क्या होता है, हाँ जो कैलेंडर टाइम दिखता है ना, अगर किसी में नहीं दिखता है तो यहां से जो नेवर की जगह आप यहां पे लिख दो तो नहीं दिखेगा। सेम बात आती है करेंसी की, वो यूजर फॉर्म के जरिए बनता है, यूजर फॉर्म के जरिए बनता है। फिर आता है करेंसी, तो यहाँ पे आप लो क्या होना चाहिए, यूरो वगैरह क्या होना चाहिए साइंटिफिक फॉर्मेट में, तो करेंसी हमने सिलेक्ट कर रखा है। फिर आता है इनपुट पैलेसेज, डेसिमल पैलेसेज कितना होना चाहिए। फिर आता है इनपुट मार्क्स। इनपुट मार्क्स में आपको, इसमें इनपुट मार्क्स अलाउ नहीं है, करेंसी में आपका इनपुट मार्क्स अलाउ नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए वो यहां पे डिसाइड कर सकते हो आप।
तो रिवॉल्व वैल्यू जो लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, फॉर्मूले के इक्वायर है कि नहीं, इंडेक्स है कि नहीं, डुप्लीकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। स्मार्ट टैग क्या अलग होता है, फाइनेंशियल सैंपल क्या चाहिए आपको, ठीक है। मोड स्मार्ट टैग में जाओगे ना तो इसके जैसे करेंसी कोड वगैरह होते हैं ना, इसमें नहीं उस तरह का यूज होता है स्मार्ट टैग में। तो मोड में तो आपको वेबसाइट भी खोलता है, फाइनेंशियल सैंपल चाहिए है ना, ठीक है। और टेक्स्ट की अलाइन जो क्या होना चाहिए, जर्नल या ये होना चाहिए। तो ये आपका जब इस पे आओगे, करेंसी पे आओगे, करेंसी में कुछ टाइप करोगे, एंटर लगाते आपका ये आ गया ना, यहाँ पे क्लिक करो, ये आपको फाइनेंशियल सैंपल आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, स्टॉक क्यूट चाहिए जो एमएनएस साइट से आ रखा है, तो यहाँ पे खोल के दे देगा। तो ये चीजें आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। एमएनएस मनी के ऊपर आता है चीजें, कि आगे क्लास में चीज को आप सीखोगे, ओके। उसके बाद करेंसी के बाद आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैप्शंस, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, रिक्वायर है कि नहीं है, अलाउ जीरो लेंथ, ब्लैंक स्टेप होगा कि नहीं होगा, डुप्लीकेट ले सकते हो नहीं ले सकती है। यूनिक रिकमेंडेशन में होता है कि आप विदाउट अगर मान लो किसी ने गलत हाइपरलिंक डाल रखा है, क्या एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। जैसे किसी डब्ल्यू गूगल लिख दिया तो यहां से आपको होता है, ठीक है। टेक्स्ट का लाइन करना और अपेंड ओनली, मतलब कि सिर्फ एक्सेप्ट करोगे या फिर चेंजिंग भी कर सकते हो, या फिर हाइपरलिंक भी ऑटोमेटिक लगा सकते हो, उसके लिए इसका यूज होता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट बस आपको एक रिक्वायर देना है, एक ही नहीं देना है, बस यही है आपका। तो सारे डेटा टाइप किया, डेटा टाइप उसके जो डिटेल्स हैं सब डेटा टाइप आप समझ में आ गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि हाउ कैन डिसाइड कि हमारे कौन से फील्ड में कौन सा डेटा लगेगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब आपका ऑटोमेटिक नंबर एक है। सबसे पहले आप चलते हैं ऑटो नंबर आईडी, जो हमने यहाँ पे आईडी की जगह पे हम एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फील्ड में भी हम स्पेस नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटो नंबर हो ये कब डिसाइड करेंगे, देखिए अगर एम्प्लॉय आईडी आपकी, जब आप किसी एम्प्लॉय की रिकॉर्ड को दोबारा एंटर कर रहे हो, पहले इसकी एम्प्लॉय जनरेट हो चुका है और इसकी एक आईडी किसी ने जनरेट कर रखा है, तो उस केस में तो ऑर्डर नंबर नहीं आएगा, टेक्स्ट आएगा या फिर जो भी नंबर जिस नंबर फॉर्म में उस नंबर में फॉर्म में आएगा। लेकिन जैसे कि आप इनवाइस की बात कर लो कि आप सेल्स की एंट्री मार रहे हो, तो इनवाइस नंबर जनरेट होगा या सेल्स आईडी जनरेट होगा। जैसे कि एक बैंक में जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है, क्या अकाउंट नंबर जनरेट होता है, नहीं होता है, ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है। उसी तरीके से अगर आप जो काम कर रहे हो फर्स्ट काम है और सिर्फ इसी टेबल के लिए रिक्वायर है और बाकी जो टेबल्स है वो इससे लुकअप होगा, तो उस केस में आपको ऑटो नंबर लिखना पड़ेगा कि बार बार आपको एक एक जोड़ के ना लिखना पड़े। सिक्वेंसली अगर लिनियर फॉर्म में है तो आपको एक एक जोड़ के ना लिखना पड़े, तो उस केस में आप ऑटो नंबर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट की बात आती है तो टेक्स्ट जहां पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करना पड़े वहां पे आप टेक्स्ट देखो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है। दूसरा, हम अटैचमेंट ये जो हमारा लुकअप विजार्ड का यूज करेंगे जब हमें ड्रॉप डाउन चाहिए तब हम लुकअप विजार्ड डिजाइन करेंगे। मेमो कब चाहिए, जब 255 से ऊपर का लेंथ हमें चाहिए होता है तो हम मेमो यूज करेंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए किसी से कमेंट ले रहे हैं, तो कमेंट तो जरूरी नहीं है कि एक ही 2 वर्ड में, ये 255 वर्ड में हो, या फिर हमें उसको बाधित करना पड़ेगा कि भैया 255 वर्ड तक ही कमेंट लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे हम कमेंट्स के लिए ये चीज यूज करेंगे। उसके बाद यस नो कब यूज करते हैं, जैसे कि हमें उसी से 2 इनपुट ही लेना है, क्योंकि अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि वो यस लिख देगा, नो लिख देगा, वाई लिख देगा, ट्रू में टी लिख दिया, एफ लिख दिया, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप डेटाबेस में आप ऑटोमेशन करोगे, आपने बोला कि यहां की वैल्यू अगर ट्रू हो तो यहां पे फलाना काम हो जाए, लेकिन अगर इनपुट में उसने टी डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको भाई 2 ही रिजल्ट लेना है ट्रू फॉल्स में, यस नो में, करना है या नहीं करना है, ऑन और ऑफ। तो इसमें इसका यूज करोगे आप।
नहीं, अगर दो आपके लिए डिफरेंस आप ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां पे ये जो आपका सिटी में जो आपने लिया है ना अटैच लुकअप विजार्ड, वो यूज कर सकते हो। डेट एंड टाइम, जब आपका डेट है या टाइम है तो उसका यूज कर सकते हो। करेंसी, जब आप करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हो। हाइपरलिंक, जब किसी साइट का लिंक या किसी का पाथ एक्सेप्ट करते हो। अटैचमेंट, जब मुझे पता है कि एक एंट्री के अगेंस्ट में इसे इसके रिगार्डिंग और भी डेटाबेस और भी फाइल फोटो कुछ ऐसा हो सकता है तो उसकी अटैचमेंट आप रख सकते हो, तो ये अपने पास उस अटैचमेंट का लिंक रखता है। ऐसा ही अटैचमेंट अपने पास सेव कर दिया आपने, वहां से फाइल अगर जहां पे इसकी लोकेशन वाली फाइल है उसको आपने डिलीट कर दिया तो ये भी अपने यहां से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो टेबल समझ में आ गया आपको। अब आपको इसमें क्रिएट करने हैं, अब आपकी बारी आती है थोड़ी सी काम की। आपने टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, टेबल किस तरीके से बनाओगे, टेबल का फील्ड किस तरह से सेट करोगे, किस फील्ड में क्या रखोगे और टेबल में किस तरीके से आप एंट्री करोगे। इतना कवर हो गया, मतलब आप टेबल बनाना जान चुके हो, तो टेबल बनाना पड़ेगा। तो मुझे आपका जो होमवर्क है आप नोट डाउन कर लीजिए कि होमवर्क आपका क्या क्या है जो आपको घर से करके हमें लाना है। पहला होमवर्क आपका है कि आप मुझे एक जो आपने मोबाइल डेटाबेस बनाया ना अपना, ये मोबाइल डेटाबेस आपको बनाना है। अपने सेलफोन के अंदर में जितने भी डेटाबेस है उसकी एक डेटाबेस तैयार करोगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन को डालोगे। पहली टेबल हो गई, एक अलग डेटाबेस बन गया। फिर दूसरी डेटाबेस हमें बनाना है जिसमें आपको एक सेल्स डेटाबेस बनाना है, सेल्स डेटाबेस। तो सेल्स डेटाबेस में टेबल कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहला टेबल आपका होगा सेल्स डेटाबेस के अंदर टेबल क्या क्या बनाना है, जो टेबल क्रिएट करना है और उसमें तकरीबन 100 इनपुट्स डालने हैं बस, और कुछ नहीं। सेल्स डेटाबेस के अंदर आपको, लेकिन मोबाइल डेटाबेस में आपको ज्यादा से ज्यादा डाल सको, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स डेटाबेस के अंदर आपने क्या है, पहला टेबल बनाना है आपको प्रोडक्ट लिस्ट, कि हम प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल्स डेटाबेस के अंदर आएगा प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद नहीं एम्प्लॉय लिस्ट नहीं, सबसे पहले उसके बाद आएगा कस्टमर लिस्ट, कि कस्टमर कौन कौन है हमारे, फिक्स कस्टमर। उसके बाद आपका आता है आपका एसओ, सेल्स ऑफिसर लिस्ट। सेल्स का ऑफिशियल लिस्ट आप बना लोगे। आपने क्या बनाया, प्रोडक्ट लिस्ट, सेल्स ऑफिसर लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में आपकी प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है ना, प्रोडक्ट लिस्ट में आपकी क्या आ जाएगी, प्राइसिंग आ जाएगी। और आपको कस्टमर्स में कस्टमर का लोकेशन और बाकी चीज आ जाएगी, कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी। सेल्स में सेल्स किसने सेल किया उसका एम्प्लॉय को डालते उसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। 3 चीजें हो गई। और सेल्स में क्या होता है, हाँ, इसके बाद स्टॉक। स्टॉक में आपको 2 बनाना पड़ेगा, एक स्टॉक इन और एक स्टॉक आउट। स्टॉक आउट दो टेबल से लिंक होगा, लिंक करेंगे हम बाद में। एक हम करेंगे जो हमने ए बनाया है, क्या बोलते हैं, जो हमारा सेल्स से लिंक होगा, एक होगा इंटरनल ट्रांसफर से। तो एक स्टॉक डेटाबेस, एक स्टॉक फाइल बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको एक 5 टेबल बना के नेक्स्ट क्लास में लाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको टेबल्स में और भी ज्यादा और टेबल्स को फॉर्म के जरिए इंट्री